हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड द क्वेश्चन इज एन एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर 150 मीटर इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. A parallel beam of light strikes the flask. Where does it get focused when observed within the flask? आपके पास एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क को हमने वाटर के अंदर इमर्स करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी से रेज आ रही है। एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे सिचुएटेड होगा और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि विद इन द फ्लास्क, ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या नजर आएगी। ठीक है, यानी कि हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके पास u दे रखा है माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं। ठीक है, बाहर आपके पास डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है, जबकि अंदर आपके पास रेयरर मीडियम है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की फ्रॉम डेंसर टू दी रेयरर, और मैंने आपको बताया था जब भी रिफ्लेक्शन होती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो हम यूज करते हैं इक्वेशन का μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r का। ठीक है, where mu1 is the refractive index of the rarer medium and mu2 is the refractive index of the denser medium. ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे mu2 राइट, mu2 is the refractive index of the denser medium and mu1 is the refractive index of the rarer medium. ठीक है, सो mu1 की वैल्यू हमें 1 के इक्वल दे रखी है, v हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना होगा, जबकि mu2 आपके पास 4/3 गिवन है। ठीक है, u हमसे पूछा गया है, ओके नो, u है माइनस इन्फिनिटी, सो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू म्यू वन आपके पास 1 है एंड μ2 इज 4/3 डिवाइडेड बाय r। r देखो बेटा, कर्वेचर इस तरफ है, कर्वेचर इस तरफ है और सेंटर इस तरफ है। ठीक है, इंसिडेंट रेज आपकी इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, तो जो रेडियस रहेगा वो पॉजिटिव r के इक्वल रहेगा। ठीक है, एंड आपके पास 15 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, सो r होगा आपके पास 15/2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2 विथ पॉजिटिव साइन। नाउ 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, सो ये टर्म आपके पास पूरी 0 होने वाली है। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 15/2 एंड 1/v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 4/15/2। ठीक है, and 1/v is equals to 3 minus 4, that is -1/3 divided by 15/2। ठीक है, therefore 1/v is equals to -1/3 multiplied by 2/15, तो ये बनेगा -2/45 और v is equals to -45/2। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो v आपके पास आएगा -45/2, तो ये बनेगा 22.5। सो आपके पास फाइनल इमेज बनेगी 22.5 पर विद माइनस साइन। ओके, तो यानी कि यहाँ पोल से जो फाइनल इमेज बनेगी वो 22.5 सेंटीमीटर पर बनेगी विद नेगेटिव साइन। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि जो इमेज बनने वाली है वो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाली है विद 22.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इस तरफ आपकी फाइनल इमेज की पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगी आपकी फाइनल इमेज। अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं हम। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर देती हूँ तो रे यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बना रहा है आई। ठीक है, अब देखो बेटा, जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो हमें पता है जो इंसिडेंट रे होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो रेज जो होंगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएंगी और बैक ट्रेस करने पर हमें इमेज का पोजीशन मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपके पास वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा रेज का और इसी
इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमारी फाइनल इमेज बनने वाली है। ठीक है, या तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो या फिर मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। देखो बेटा, ये काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखो बेटा, आपने फॉर्मूला हमेशा लगाना है म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। चाहे रेयरर टू डेंसर हो रही है या फिर डेंसर टू रेयरर हो रही है, आपने हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब देखो जहां से रेस आ रही हैं उस मीडियम को आप म्यू वन मानिए। ठीक है, जहां से रेस आ रही हैं, इंसिडेंट रेस जहां से आ रही है उस मीडियम को आप म्यू वन मानिए, यानी कि म्यू वन इस केस में होगा 4/3। ठीक है, इस केस में म्यू वन क्या होगा 4/3। और जिस मीडियम के अंदर रेस जा रही हैं उसे आप म्यू टू मानिए। ठीक है, तो रेयरर मीडियम यानी कि एयर के अंदर रेस इंसिडेंट हो रही है तो म्यू टू हम 1 मानेंगे। ठीक है, जहां से रेज आ रही है उसे म्यू वन मानिए और जहां पे रेज जा रही है रिफ्रेक्ट होके उसे आप म्यू टू मानिए। और हमेशा फॉर्मूले का यूज कीजिए म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखना है यहाँ पे क्या बनेगा। म्यू टू अपने पास 1 है, 1 ओवर वी, एंड म्यू वन आपके पास 4/3 है डिवाइडेड बाय यू। यू है आपके पास माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख लिया, इज इक्वल्स टू म्यू टू इज अगेन 1 एंड म्यू टू इज अगेन 1 एंड म्यू वन इज 4/3 एंड डिवाइडेड बाय आर, एंड आर आपके पास है 15/2 के इक्वल। ठीक है, तो देखो बेटा सेम आपके पास इक्वेशंस बन गई हैं, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, यहाँ पे सेम है टर्म, इधर सेम है टर्म, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर -22.5 मिलेगा। ठीक है, तो आप इस मेथड से करेंगे तब भी सेम आंसर आने वाला है, या फिर शॉर्टकट से आप करेंगे तब भी सेम आंसर आने वाला है। जहाँ से रेज इंसिडेंट हो रही है उसे म्यू वन मानिए, जहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं जिस मीडियम में उसे म्यू टू मानिए। ठीक है, और हमेशा ही आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, थैंक यू।